अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की वीडियो हमारी फिर इडियम्स के मुतालिक है। हमने पिछली वीडियो में जो इंग्लिश स्टडी में हमने की थी वो इडियम्स से रिलेटेड थी। हमने उसमें कुछ इडियम्स किए थे। उम्मीद है आपको वो बेहतर तरीके से समझ आ गए होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डू विद द नेक्स्ट लिस्ट ऑफ द इडियम्स that is going to be very helpful in your examinations and in your learning as a whole. So let's start with today's idioms. The first idiom of today's list is a wet blanket. A wet blanket. एक ऐसा आदमी जो किसी महफिल के जोशो खरोश को ख़राब कर देने वाला है, कम कर देने वाला है, मतलब रंग में भांग डालने वाला आदमी। ठीक है, तो नो बॉडी लाइक्स हिम बिकॉज ही इज़ अ वेट ब्लैंकेट। नो बॉडी लाइक्स हिम बिकॉज ही इज़ अ वेट ब्लैंकेट। ही ऑलवेज परफॉर्म्स एज अ वेट ब्लैंकेट टू स्पॉइल द इवेंट्स। ही ऑलवेज सर्व्स एज अ वेट ब्लैंकेट टू फेल और स्पॉइल द इवेंट्स। तो ये वेट ब्लैंकेट की बेस्ट डेफिनेशन हो गई। आप इसकी बेस पे कोई अच्छा सेंटेंस खुद से भी बना सकते हैं। मतलब अच्छा इस लिहाज से कह रहा हूँ कि जो शॉर्ट हो, जिसे आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अगर यही लिखना है तो इसको भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा है द स्वैन सॉन्ग। द स्वैन सॉन्ग किसी आदमी का ऐसा काम जो उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में किया हो या उसका आखिरी काम। ठीक है, ऐसा अच्छा काम जो उसका आखिरी साबित हुआ हो, इसे हम कहते हैं स्वैन सॉन्ग। सो अमजद डिड नॉट डू एनी गुड ड्यूरिंग हिज लाइफ बट हिज लास्ट एक्ट ऑफ गुड प्रूव टू बी द स्वैन सॉन्ग। ठीक है, तो फिर वही बात कि आपको एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे एक ये सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। आप इस सेंटेंस को शॉर्ट भी कर सकते हैं, मीनिंग आपको पता चल गए हैं। ठीक है, उसके बाद है अ वाइट लाई। अ वाइट लाई, सफ़ेद झूठ। ठीक है, सो वट एवर द सर्वेंट वॉज सेइंग, वट एवर द सर्वेंट वॉज सेइंग was a white lie. Whatever the servant was saying proved to be a white lie. Whatever the servant was saying proved to be a white lie. Next है a wild goose chase. A wild goose chase. ठीक है, यानी एक ऐसी एफर्ट जो फ्रूटफुल नहीं हो सकी, एन अनसक्सेसफुल एफर्ट। ठीक है, एक ऐसी कोशिश जिसका कोई फल या समर नहीं मिल सका, उसे कहते हैं अ वाइल्ड गूस चेस। ठीक है, सो ऑल हिज एफर्ट्स टू पास द एग्जामिनेशन प्रूव्ड अ वाइल्ड गूस चेस। ऑल हिज एफर्ट्स टू पास द एग्जामिनेशन प्रूव्ड अ वाइल्ड गूस चेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़, झगड़े की वजह। ठीक है, जिसके ऊपर झगड़ा हो रहा है। सो बड़ा पॉपुलर इडियम है। द प्रॉपर्टी हैज़ बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स। द प्रॉपर्टी हैज़ बिकम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम देखते हैं अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस मतलब एपरेंटली देखिए, जैसे हम इडियम्स को कहते हैं कि जो इनके टेक्सचुअल मीनिंग होते हैं, अगर हम उनमें लें इन्हें, तो ये लिटरल मीनिंग जो होते हैं उसमें अगर हम लें तो ये अपने मीनिंग कन्वे नहीं कर सकते। तो इसमें अ बेड कुछ और सजेस्ट करता है और ऑफ रोजेस कुछ और सजेस्ट करता है, लेकिन इसके मीनिंग क्या है? अ लाइफ ऑफ कंफर्ट, फूलों की सेज। ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ। सो या कंफर्टेबल। सो
बड़ा पॉपुलर ईडीएम है इसके ऊपर भी, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ईडीएम है बेड ऑफ थॉर्न्स, अ बेड ऑफ थॉर्न्स। तो ये उसका अपोजिट है जो हमने पहले किया है बेड ऑफ रोजेज, उसका ये अपोजिट है अ बेड ऑफ थॉर्न्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिंदगी जो है वो कांटों की सेज है, मुश्किलात का नाम है, आसानियां नहीं है उसमें। पहला जो मतलब है उसका बेड ऑफ रोजेज का, उसका मतलब है आसानियां, लेकिन बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब है तकलीफें। ठीक है, मुश्किलात। और इसका सेंटेंस क्या बनेगा, उसी का अपोजिट बना ले, लाइफ इज नॉट बेड, लाइफ इज बेड ऑफ थॉर्न, सॉरी हमने उसको नॉट के साथ नहीं करना, लाइफ इज बेड ऑफ थॉर्न्स। ठीक है, और अगर एक का ही आप करना चाहते हैं तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज रादर इट इज बेड ऑफ थॉर्न्स। ठीक है, तो दोनों का आपका एक का ही बन जाता है। तो पेपर में आ जाता होता है, बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बर्ड्स ऑफ फैदर, बर्ड्स ऑफ फैदर, बर्ड्स ऑफ फैदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक जैसे मशागिल, एक जैसे शौक और एक जैसी आदत रखने वाले लोग, हमनवाला हम प्याला लोग, जिनकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो एक जैसी हैं, उन्हें हम कहते हैं बर्ड्स ऑफ फैदर। सो बर्ड्स ऑफ फैदर, birds of feather prove to be sincere to each other as they have common interest. Birds of feather prove to be sincere to one another as they have common interests. ठीक है, अच्छा उसके बाद a cock and bull story, a cock and bull story का मतलब ये हुआ कि मन घड़त कहानी जिसमें कोई जो है वो रियलिटी नहीं है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, एक ऐसा किस्सा या कहानी जिसका कोई सर पैर नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। सो whatever the person was saying was, whatever the person said was a mere cock and bull story। ठीक है, अच्छा उसके बाद है फिश आउट ऑफ वाटर, आ फिश आउट ऑफ वाटर, ये भी बड़ा पॉपुलर है। सारे ये बड़े इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं, अगर पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सब इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत दफ़ा बोर्ड्स के पेपर में, यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिपीट हो चुके हुए हैं। बस तरीका सिर्फ ये है कि यू मस्ट नो हाउ टू मैनेज दीज ईडियम्स। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने पर्पज़ के लिए इन्हें कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो अ फिश आउट ऑफ वाटर एक ऐसी बेचैनी जो बंदा अपने माहौल, अपने मिजाज के जो तौर तरीके हैं उसमें से निकल के वो जो बेचैनी फील करता है। ठीक है, जैसे मछली पानी से बाहर निकलती है तो वो किस तरह तड़पती है, इसी तरह एक आदमी जो इबादत करने का जो शौकीन है और अल्लाह ताला ने उसे तौफीक दी है कि वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो इबादत में और ज़िक्र अज़कार में गुजारता है, तो जब वो नहीं करता तो उसे एक ख़ास किस्म की बेचैनी महसूस होती है। दैट इज़ कॉल्ड एज फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, सो अ स्टूडेंट must be studious, a student must be studious. Whenever he is out of study, he must feel a fish out of water, he must feel like a fish out of water। तो लेंथी सेंटेंस हो गया, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा है। नेक्स्ट इडियम है हमारा अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, मतलब एक ऐसा आदमी जो सारे काम कर लेता है, हर तरह के काम वो कर लेता है। ठीक है, तो अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, ही इज अ जैक ऑफ, तो इसके ऊपर फेमस सेंटेंस भी बड़ा फेमस है जो कि बड़ी जगहों पे कोट होता है, काफ़ी बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे उसी ही कोट कर रहा हूँ। ही इज a man of, he is a jack of all trades, he is a jack of all trades but master of none, but master of none। ठीक है, तो ये हमारा
ये इडियम हो गया कि मतलब वो हर फन मौला है, लेकिन महारत जो स्किल है वो किसी एक के ऊपर भी नहीं रखता। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इडियम है हमारा अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स मीन अदबी और पढ़ा लिखा और अदब से ज़ौक़ और शौक़ रखने वाला बंदा। ठीक है, सो इसके ऊपर बड़ा फेमस है डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल इज़ अ फेमस मैन ऑफ लेटर्स, इज़ अ फेमस मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, अ मैन ऑफ पार्ट्स, अ मैन ऑफ पार्ट्स, तो काउंटर पार्ट अगर हम देखें अल्लामा इकबाल के कायदे आज़म, ठीक है, तो कायदे आज़म एक गैर मामूली काबिलियत रखने वाला आदमी, ठीक है, होता है मैन ऑफ पार्ट्स। तो कायदे आज़म वॉज अ मैन ऑफ पार्ट्स। सिंपल शॉर्ट सेंटेंस बनाए, कायदे आज़म वॉज अ मैन ऑफ पार्ट्स। नेक्स्ट इडियम हमारा है अ मैन ऑफ स्पिरिट्स। अ मैन ऑफ स्पिरिट्स, ठीक है, यानी एक ऐसा दलेर आदमी, जरी जवान, जो बहुत से हालात का मुकाबला कर लेते हैं। ठीक है, तो हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है, सो अ मैन ऑफ स्पिरिट्स। एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स अ मैन ऑफ स्पिरिट्स। एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स अ मैन ऑफ स्पिरिट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो जैसे वो बेड ऑफ रोजेज और बेड ऑफ थॉर्न्स था, इसी तरह मैन ऑफ पार्ट्स और मैन ऑफ स्ट्रॉ है। वो गैर मामूली आदमी है, बहादुर आदमी है, और ये मामूली आदमी है। ठीक है, मैन ऑफ स्ट्रॉ। सो इसी को अगर सेंटेंस को जो मैंने आपको पहले बोला है, अगर इस तरह कर लें, नो बॉडी रिस्पेक्ट्स अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो तब भी काम चल जाता है, ये बेहतरीन सेंटेंस बन जाता है आपका। इट्स अ गुड सेंटेंस टू एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो द मैन इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट जो हमारा इडियम है ये है द मैन इन द स्ट्रीट, मतलब आम आदमी, एन इनएक्सपीरियंस पर्सन, आम आदमी जिसे हम कॉमन मैन कहते हैं। ठीक है, सो द मैन इन स्ट्रीट फेसेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू मैनेज हिज लाइवलीहुड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा इडियम है ये है कैट एंड डॉग लाइफ। अ कैट एंड डॉग लाइफ, ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़े से भरपूर जिंदगी, टॉम एंड जेरी वाली लाइफ। ठीक है, अ कैट एंड डॉग लाइफ। सो इसका इडियम क्या बनेगा? द टू ब्रदर्स हैव बीन leading a cat and dog life, but now they are in good terms. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इडियम है दैट इज हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट, ठीक है, नाखुशगवार सूरत हाल पैदा करना। ठीक है, मतलब किसी अच्छी नॉर्मल सिचुएशन को एकदम से बिगाड़ देना। ठीक है, तो ये वेट ब्लैंकेट के साथ है, लेकिन इसका कुछ और यूजेज है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि ऑल वाज सेट टू गो ऑन अ ट्रिप, बट ऑल ऑफ अ सडन you will stir up a hornet's nest by telling it to father. All was set for a trip, but you will stir up a hornet's nest by telling it to father. ठीक है, मतलब सब कुछ रेडी था, लेकिन तुमने सूरत हाल को नाखुशगवार कर दिया वालिद साहब को बता के। A feather in one's cap, a feather in one's cap, इसका मतलब ये होता है साइन ऑफ डिस्टिंक्शन। जैसे वो कैप में लगा होता है फेदर, ये हमारे चित्राल में जो KPK में भी एक ट्रेडिशन है कि वो कैप में एक फेदर लगाते हैं। आर्मी में भी हमारी काफ़ी रेजिमेंट्स हैं जहाँ पे ये ट्रेडिशन चलती है। तो इट इज़ अ साइन ऑफ डिस्टिंक्शन बेसिकली। ठीक है, सो the prize he has won has served
the prize he has won has served as a feather in his cap, has served as a feather in his cap for his lifetime, ठीक है। और आगे जो अगला इडियम है हमारा वो है अ टर्न कोट, ठीक है। टर्न कोट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, मतलब वो नाकाबिले भरोसा आदमी है, उसके ऊपर हमेशा डाउट्स रहते हैं। मे बी उसमें एबिलिटीज़ हों, लेकिन काम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज समथिंग एल्स। द एबिलिटी टू वर्क इज समथिंग एल्स, एंड टू शेयर टू हैव सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सम अदर थिंग। तो बाज़ औक़ात ये दोनों किसी एक जगह पे होती हैं दोनों चीज़ें, लेकिन बाज़ औक़ात ये एक होती है, किसी में दूसरी नहीं होती। हर तरह के लोग होते हैं, यू नो बेटर। सो टर्न कोट, ठीक है। नोबॉडी ट्रस्ट हिम एज ही इज अ टर्न कोट, नोबॉडी ट्रस्ट हिम एज ही इज अ टर्न कोट। उसके बाद आई वॉश नेक्स्ट इडियम है हमारा आई वॉश का मतलब होता है खाली बातें करने वाला, मतलब एक ऐसी बात कहने वाला जिसके मफहूम को हम समझ नहीं पाते, वो मुहम्मल है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ चूजिंग हिम एज अ कैप्टन वॉज जस्ट आई वॉश, ठीक है। प्रोसेस ऑफ चूजिंग हिम एज अ कैप्टन वॉज जस्ट एन आई वॉश, मतलब एक खाली खुली बात कर दी गई, उसमें हुआ कुछ नहीं, उसको चुना नहीं गया। अ स्क्वायर डील, ठीक है। स्क्वायर डील एक ऐसा मामला, एक ऐसी डील जिसमें ईमानदारी थी, ऑनेस्टी थी, ठीक है। सो स्क्वायर डील, द प्रॉपर्टी ओनर expected to have a square deal tonight, this evening. The property owner expected to have a square deal this evening, ठीक है। उसके बाद है स्क्वायर मील, ठीक है। स्क्वायर मील एक ऐसा खाना जो बहुत ज़्यादा सैर कर देता है, पेट को भर देता है, ठीक है, उसको कहते हैं स्क्वायर मील, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स ऑफ एवरेज इनकम आर नो enjoying a square meal these days, ठीक है। लास्ट हमारा आज का इडियम है स्क्वायर होल, ठीक है। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्स जो मुनासिब जगह पे नहीं है, ठीक है, जो मुनासिब जगह पे नहीं है। सो एक ऐसा आदमी मतलब जो एक पोस्ट के ऊपर है, लेकिन उसकी पोस्ट की रिक्वायरमेंट जो है या उसकी जो नीड है वो कुछ और है, लेकिन उसका स्टेटस कुछ और है, ठीक है, दोनों में मिसमैच है। सो ही इज़ अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, ही इज़ अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, ठीक है। तो ये बच्चों आज के हमारे इडियम्स हुए। इसमें आप देख लें कि जो चीज़ समझ आती है वेल एंड गुड, रिकॉर्ड कर लें, अपने पास कहीं लिख लें, वीडियोस को डाउनलोड कर लें और इसमें से बार बार सुनते रहें, देखते रहें। सुन के बाज़ औक़ात चीज़ें याद हो जाती हैं। और अगर कोई डिफ़िकल्टी लगती है या इसके अलावा कोई आप पूछना चाहते हैं तो यू मे आस्क मी इन कमेंट्स। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो हमारी ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे, उसमें एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।